नाखून आपका नेल पूरा अंदर जा सकता है। और ये पहले यहीं तक था, ये आगे तक जो सर्कल के आगे तक है ये अभी बढ़ा है। गोप्रो में आई डोंट नो नज़र आ रहा होगा या नहीं। ये भाई इसकी फाइबर की क्वालिटी देखो, मतलब ये बाइक है ये क्या है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम निखिल चौधरी। एंड गाइज आज हम आए हैं एक हाईवे राइड के ऊपर और अभी टाइम हो रहा है 12:05। पिछले 17-18 दिनों से तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बताइए आप लोगों को कुछ ना कुछ काम में बिजी रहता हूँ, बट आई एम सो सॉरी। और आज अपन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मुझे 2.5 साल हो गए RS फ़ोन करते हुए, जो कि मैंने नोटिस करी है। ये चीज़ तो मुझे पहले से पता ही थी और सारे रिव्यू, वाइब्रेशन, ड्रैग, सभी टाइप के कंटेंट पे मैं हमेशा आप लोग को ये चीज़ बताता हूँ। वो है इसकी फाइबर क्वालिटी के बारे में। आपको जिस टाइम मैंने ली थी ये तो मेरे को ये ऑन रोड 2,07,000 रुपीज़ की पड़ी थी और अभी 2,30,000 to 35 होगा या उसके आसपास ही होगा। बट एक चीज़ मैंने जो नोटिस करा है, जो मैं हमेशा से बताता हूँ, एक तो देखो इस प्राइस रेंज में ऐसी मोटरसाइकिल मिलना जो 24.5 bhp प्रोड्यूस करती है, और दूसरा लुक्स भी आज के डेट में स्पॉइल नहीं हुआ है जब तक अपडेट नहीं हुआ है। अब तो खैर अपडेट आ गए हैं कुछ, बट कुछ चीज़ें पसंद मुझे भी हैं और आप लोगों को भी होंगी, और उससे ज़्यादा कई चीज़ें पसंद नहीं भी है। तो ये जो चीज़ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मालूम थे, बट इतने ज़्यादा होंगे मुझे ये नहीं पता था। तो वो है इसकी फाइबर क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा टैंक यहाँ पे क्रैक हो चुका है। जबकि मैं अपनी बाइक की बात करूं तो मैं इस बार आप लोग को लगा के अच्छे से दिखाऊंगा। जबकि मैं इस बारे में बात करूं आप लोगों से तो मेरी बाइक कभी कोई एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर में खड़ी नहीं रहती है ज़्यादा देर, ना ज़्यादा बारिश में रहेगी, ना ज़्यादा धूप में रहेगी, और ना ही बाइक मेरी ज़्यादा जो है आप लोगों को वो ठंड में या फिर किसी ऐसे टेम्परेचर फॉग वॉग में रहेगी। और हेवी काम होते हैं तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कैसे हाथ डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा हूँ। इन सब के बावजूद पता नहीं ये जब मैंने देखा, जब मैं अपनी बाइक पॉलिश कर रहा था तो सडनली जब मेरा ध्यान गया तो मुझे लगा ये कोई हेयर का पार्टिकल वगैरह है, बट ये टैंक क्रैक है। अब ये चीज़ हुई कैसे, मुझे भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। और ऐसा सिर्फ टैंक के साथ नहीं है, 1-2 एरियाज़ और भी है। और जब आप बाइक को टाइटली हक करोगे चलाते हुए तो हल्का सा आपको ना फाइबर में से क्रैकिंग की हल्की सी टिक टिक सी साउंड आएगी। जैसा आप R15 अगर V2 भी हक करो तो वो चीज़ नहीं होती है, या KTM की तो बात ही अलग है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रीमियम। और कावासाकी की बात छोड़ दो, वो भी बहुत ही प्रीमियम है। बट इस चीज़ में RS को लेकर ये चीज़ तो है, आई डोंट नो न्यू जनरेशन में ये चीज़ अपडेट हुई है या नहीं, मे बी हो गई ही होगी। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को अभी यहाँ पे। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था वो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा क्रैक हो चुका है और इसमें नाखून आपका नेल पूरा अंदर जा सकता है। और ये पहले यहीं तक था, ये आगे तक जो सर्कल के आगे तक है ये अभी बढ़ा है। गोप्रो में आई डोंट नो नज़र आ रहा होगा या नहीं। और सेकंड चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, एक चीज़ तो आप अभी साउंड सुनना, शांति है तो हल्का फुल्का आप लोगों को साउंड मिले, हल्की हल्की साउंड मिलती है। और दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये भाई इसकी फाइबर की क्वालिटी देखो, मतलब ये बाइक है ये क्या है। मतलब यहाँ पे ये नट जो है, ये नट वैसा ही रह गया, और जिस फाइबर पे ये लगता है वो फाइबर सहित वो अंदर चला गया और नट ऊपर से लग गया, और ये इतना बाइक फ्री हो चुका है। वो तो अच्छा है कि ये पूरा यहाँ तक पूरा एक सिंगल पार्ट आता है और ये पूरा यहाँ से जॉइंट है, वरना ये 2 सिस्टम वाला रहता है तो काफ़ी ये प्रॉब्लम हो सकती थी, वीकनेस हो जाती है इसकी। और साउंड की प्रॉब्लम मैंने आप लोग को बताई, तो साउंड तो काफ़ी ज़्यादा आता ही है कहीं ना कहीं से। तो फाइबर क्वालिटी को लेकर ये चीज़ मुझे पता था कि इस प्राइस रेंज में इतनी मिल रही है, यही बहुत है, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम सडनली आएगा तो वो चीज़ मैंने भी नहीं सोची थी। तो फाइबर के बारे में मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई जो मुझे शुरू से परेशानी थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन इतना ज़्यादा अचानक से, अब जैसे ठीक है प्रोडक्ट तो चीप है, मतलब ज़्यादा महंगा टैंक कवर ये सब आता नहीं है, तो बट एक चीज़ होता है ना कि बाइक है तो आप थोड़ा एक्सपेक्ट करते हो। और ये चीज़ जो गैप वगैरह है, यहाँ से मैं एक बार साउंड ऑफ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फाइबर क्वालिटी जो है भाई थोड़ी चीप टाइप की है, बट प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग तो बहुत ही बेस्ट है, कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं। तो फाइबर को लेकर ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है सडनली, पहले ऐसी थी नहीं, जबकि 2 साल 2.5 साल हाँ हो चुके हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है धीरे धीरे, जबकि पहले उतनी ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट अब बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने सोचा ये चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर दी जाए। तो अगर आप लोग को भी अगर प्लान कर रहे हो तो ध्यान में रहती है तो सही रहती है। देखो मुझे एज अ ओनर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जिस माइंडसेट के साथ लिया था, मैंने पूरा सब कुछ जानकर ही रिसर्च करके लिया था, तो मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम थी। अब इतनी ज़्यादा हुई भी है तो मेरे लिए मैटर नहीं करती है, बट अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करो, आप बिल्कुल हैप्पीली रहो और उसके बावजूद ये चीज़ें लो, तो आपको थोड़ा ये चीज़ हर्ट कर सकती है।
तो आई वांट कि बाद में आप लोग को ये चीज़ें हर्ट ना हो, तो मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी। बाकी देखो, मैंने जब लिया था तो मैंने आप लोग को RS का रीज़न बताया था कि मैंने RS ही क्यों डिसाइड किया। आप लोग को वीडियो भी देख सकते हो, वाई आई डिसाइडेड RS 200 इन 2023। तो कुछ इमोशनल बातें थी, इसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ था फ्रंट फेसिंग के साथ, क्योंकि मुझे BS3 वाली RC 200 लेनी थी, बट वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें भी आ रहा था, तो बस वही एक रीज़न था और उस कारण मैंने ये चीज़ें ली। बाकी भाई न्यू वाली RC की लुक्स मुझे पसंद नहीं थी, बट ये चीज़ें हैं। तो अब 2.5 साल हो चुके हैं, तो धीरे धीरे फेज़ हो रही है, तो मैंने आप लोग को दिखाया। तो गाइस, फाइबर क्वालिटी को लेकर वही मैंने बात आप लोग को बताया कि बिल्ड क्वालिटी इसकी फाइबर में थोड़ी सी इशू है। बाकी इस प्राइस रेंज में जितनी चीज़ें मिल रही है उसके लिए तो ये बेस्ट है, टॉप नॉच है। और आई डोंट नो, Gen 3 में अभी जो आई है जिसमें TFT आप लोग को, सॉरी TFT मैं बोल रहा हूँ, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, तो मे बी वो जो है बेटर हो सकती है कहीं। तो वो वाली तो मैंने अभी तक चलाई नहीं है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी आप लोग देखना, ट्राई करना, अगर उसमें ज़्यादा बेटर लगे तो वो चीज़ें बेटर रहेगी आप लोगों को। एंड गाइस, अभी इस टाइम तक मैं बोलूँ तो हमेशा बारिश आ जाती थी, और मैंने भी सोचा था कि लौटते लौटते तो भीग जाऊंगा ही, बट लकीली अभी तक बारिश नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ है, मौसम बहुत ज़्यादा डार्क होता जा रहा है। ठंड में राइड करना सही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है उसमें, अगर हीटेड ग्रिप्स नहीं है तो फिंगर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक वही आती है। एंड मैं अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब मैं राइड करता हूँ तो मैं बस, मेरा ध्यान बस सिर्फ राइड करने पे होता है, और मैं भी आप बोल सकते हो फील करता हूँ उस चीज़ को, तो ज़्यादा बातें कुछ वगैरह होती नहीं है। देखो भाई, बच्चे लोगों को बीच रोड पर ये क्या कर रहे हैं।